हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल लगन एकेडमी। आज हमसे पढ़ने वाले हैं एबल टू मीन्स योग्य या लायक हूं, था या होगा। कहने का अर्थ यह हुआ कि एबल टू की अगर हिंदी देखी जाए तो योग्य होता है, लेकिन ये प्योर हिंदी है तो इसलिए कौन इतना यूज करता है इतनी प्योर हिंदी आज के आम बोलचाल भाषा में। ये ज्यादा किताबों में ही मिलती है। जैसे अब मैं कह दूं कि मैं दौड़ने योग्य हूं, ऐसा नहीं देखते हो, ऐसा कोई बोलता है नहीं। ऐसा कह सकता है कि मैं दौड़ने लायक हूँ, मैं चलने लायक हूँ, मैं खेलने लायक हूँ। तो इसलिए लायक शब्द बहुत अच्छा होगा, अल्टरनेट करके बता रहे हैं। तो इसकी अगर हिंदी शुद्ध निकालनी है तो योग्य, और आम बोलचाल भाषा निकालना है तो लायक हूँ, था, थी, थे। जैसा मतलब कि जैसा टेंस वैसा उसमें आपकी मेन वर्ब के साथ ही एबल टू लग कर आएगा, और इसके साथ मेन वर्ब करे सॉरी एक्सिलरी वर्ब के साथ ये लग कर आएगा एबल टू, ठीक है। और उसी के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो हूं का मतलब क्या, प्रेजेंट में हो गया। था का मतलब क्या, पास्ट में हो गया। और होगा, होगी, होगे का मतलब क्या, फ्यूचर में हो गया। जैसे अब हम लोग थोड़ा सा बात कर ले कि जैसे कह दे कि हाँ है, हूं, हो, तो ये क्या प्रेजेंट में है, ठीक है। इसमें प्रेजेंट में PRESENT प्रेजेंट। अब मैं कह दूं था, थी, थे, तो ये किसमें है, पास्ट में है, ठीक है, पास्ट में हो गया। अब होगा, होगी, होगी का मतलब फ्यूचर है ना, होगा, होगी, होंगे, ठीक है। तो ये किसमें आ जाएगा, फ्यूचर में आ जाएगा, FUTUR, फ्यूचर। अब इसमें आइए एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। इसमें पास्ट में जो होगी आपकी वाज, वर, ठीक है। प्रेजेंट में क्या होगा, इज, एम, आर, इज, एम, आर। और फ्यूचर में क्या होगा, शैल बी, है ना, शैल बी या विल बी, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए स्ट्रक्चर को बता के देते, आपको स्ट्रक्चर को बताते हैं। जैसे देखिए ये रूल हो गया, रूल स्ट्रक्चर है ना। तो स्ट्रक्चर में आपका कहा गया भाई मार्कर, हाँ ये, तो कह दे सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस इज, एम, आर, ठीक है। ये तो प्रेजेंट में हो गया। पास्ट में वॉज, वर, वर प्लस वॉज, वर प्लस शैल बी या विल बी, ठीक है, ये हो गया। अब यह कहता है, ठीक है, यहाँ पर ये ऑब्लिक कर दीजिए। अब कहता है सब्जेक्ट इज, एम, आर, वाज, वर, शैल बी, विल बी, प्लस अब आ जाएगा आपका एबल टू, है ना, एबल, ABL, एबल टू। इसके साथ प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है। तो यहाँ प्लस कर लीजिएगा, ये मेन VERB मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। आपसे निवेदन है कि आप क्लास के अंत तक बने रहिए, क्लास बहुत अच्छी होगी, बस आप देखते रहिए। और हाँ, जाना ना समझ में आप तुरंत कमेंट कीजिए, आपको फिर से बताया जाएगा। अगर आप स्पीकिंग करना चाहते हैं, है ना, और अगर स्पीकिंग ना करना चाहते हैं, ट्रांसलेट करना चाहते हैं हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी, तो ये जरूर आता रहता है। किताब पढ़िए, देखिए उसमें दिया है, तो कहीं आपको परेशानी ना हो इसलिए आपको ये बताया जा रहा है। आप देखिए सब्जेक्ट इज, एम, आर, वाज, वर, शैल बी, विल बी, एबल टू प्लस मेन वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, ठीक। आइए एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कह दें, बहुत छोटा सी एग्जांपल, सिंपल सा, जैसे कह दूं मैं खेलने, खेलने लायक हूं। तो आप बताइए किस टेंस में कहा ये वाक्य, ये सेंटेंस है हूं, हो प्रेजेंट में आ रहा है ना, तो प्रेजेंट में आ रहा है तो प्रेजेंट में क्या लगता है हूं, हो के साथ इज, एम, आर लगती है। तो आई के साथ कौन सा एक्सिलरी वर्ब लगती है, एम ना, आई एम, है ना। अब क्या आएगा, एबल टू, ABLE, एबल टू प्ले, प्ले। देखिए आई एम एबल टू प्ले, मैं खेलने योग्य हूं या मैं खेलने लायक हूं। इसी को मैं पास्ट में कह दूं कि मैं खेलने लायक था, पास्ट में कह दूं कि मैं खेलने लायक
था, तो क्या होगा, आई सब क्या रहता है, सिंगुलर एक्सिलरी वर्ब, तो was, I was able to play, I was able to play। आइए फ्यूचर में समझ लेते हैं इसको। तो कह दे जैसे कि वह दौड़ने लायक होगा, है ना। तो वह दौड़ने लायक होगा, ही के साथ क्या होता है, विल, ही विल बी एबल टू, दौड़ने का, रन, ही विल बी एबल टू रन। देखिए तीनों जो टेंस होते हैं उन तीनों टेंसों में आपको बताया गया है, और तीनों टेंस में से एक एग्जांपल लेकर आपको बताया गया है कि अगर प्रेजेंट में होगा तो क्या है, पास्ट में होगा तो क्या है, फ्यूचर में होगा तो क्या है। अब आइए निगेटिव में ले लेते हैं कि निगेटिव में कैसे इसको बनाया जाए। अगर निगेटिव में अगर आ जाए, जैसे कह दे तुम पढ़ने लायक नहीं हो। देखिए तुम पढ़ने लायक नहीं, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ये जो आप लिखे हो आय हो, यहाँ पर कर दीजिए तुम पढ़ने लायक नहीं हो, यहाँ पर पूरा सेंटेंस गलत हो गया, तुम पढ़ने लायक नहीं हो, है ना। नहीं, ऐसा नहीं है, आप लोग पढ़ने लायक है, आप अच्छे बच्चे हैं, समझदार हैं, आप लोग पढ़ेंगे, अंत तक बने रहेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप लाइक भी करेंगे, है ना, और लोगों में शेयर भी करेंगे। ऐसा बात नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं, बस ये मैंने एग्जांपल ले लिया। तो कहना तुम पढ़ने लायक नहीं हो, यू लायक हो, तो बताइए ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट में है ना। तो प्रेजेंट में जब प्लूरल सब्जेक्ट आता तो कौन सी वर्ब लगी, प्लूरल वर्ब में क्या आ जाएगा, यू आर नॉट एबल, एबल टू क्या, स्टडी या रीड भी लिख सकते हैं, ठीक है, यस TUDY स्टडी। तो ये हो गया आपका, यू आर नॉट एबल टू स्टडी, तुम पढ़ने लायक नहीं हो या अध्ययन करने योग्य नहीं हो। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं पास्ट में लेकर आ जाऊं और मैं कहूं कि वे पढ़ाने लायक नहीं थे, तो क्या हो जाएगा, दे वर नॉट एबल टू टीच। ठीक है। अब उसी प्रकार से अब मैं कह दूं कि वह अब अगला सेंटेंस, वह मिलने लायक नहीं होगा, तो इसका क्या होगा, he will not be able to meet, वो मिलने लायक नहीं होगा। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब जगह है, ये याद रखिए, क्योंकि इसमें जो है एबल के साथ टू है, तो यहाँ पे वर्ब के पहले जब भी टू आता है तो इन्फिनिटिव होता है, इसीलिए आप ये बात याद रखें कि इसके साथ जब भी कहीं टू हो तो उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। एक चीज ये नोट रख लें, और दूसरी बात ये नोट रखें कि इन तीनों का देखो निगेटिव फॉर्म जिस प्रकार से उसी प्रकार से इंट्रोगेटिव बनता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ध्यान रखिएगा। हाँ, क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।